सोच के देखो, अगर आधी रात को सुनसान हाईवे पर कोई आपसे सिर्फ एक शब्द कहे कि भूख लगी है, तो आप क्या करोगे? कमेंट करके बताओ। और चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, कहीं खो ना जाए मेरा चैनल। ये कहानी है 24 साल के लड़के मोहन की, जो कि लखनऊ के पास अपने पापा, मम्मी और बड़ी बहन के साथ रहता था। मोहन हमारी तरह एक बहुत ही नॉर्मल लड़का था। रोजाना कॉलेज जाना, फ्यूचर के छोटे छोटे सपने देखना, दोस्तों के साथ खेलना कूदना और बाहर जाना, ये सब उसकी आदतें थी और उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, जैसी वो चाहता था, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल हम जैसा था वो। पर कहते हैं ना, कुछ रातों के बाद जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाती है हमारी। एक दिन उन्हें बहराइच अपने मामा के घर जाना था, शादी थी। घर में बहुत एक्साइटमेंट था, खरीदारियां चल रही थी। और तो और तैयारियों में इतनी देर हो गई कि जो गाड़ी थी वो शाम के 7 बजे लखनऊ से उनके मामा के घर जाने का रास्ता 3 से 4 घंटे का था लगभग। हाईवे धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा था, क्योंकि रात होने लगी थी धीरे धीरे। ना स्ट्रीट लाइट थी वहां, और ना कोई गाड़ी, ना कोई आदमी, ना आदमी की जात। पूरा सुनसान हाईवे था वो, जहाँ कोई नहीं दिख रहा था, केवल उन लोगों के अलावा। अगर आपने भी लेट नाइट ट्रैवल करा हो तो लाइक जरूर करना। और सफर के बीच में क्या हुआ, मोहन को अचानक से टॉयलेट आ गया बहुत तेज। उसने अपने पापा को बोला, पापा कहीं गाड़ी रोक दो, मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है। मगर उसके पापा ने देखा, गाड़ी रोकी तो वहां ना तो कोई पेट्रोल पंप था, ना ही कोई ढाबा, ना आदमी, ना आदमी की जात। थोड़ी दूरी पे चल के आगे उसके पापा ने उसे बोला, मोहन वहां जगह है, जा वहां जल्दी से कर करा। मोहन कार से उतरा और हवा बहुत तेज चल रही थी, पर अजीब सी, जैसे कोई कान के पास से कुछ बोलता हुआ जा रहा हो, बड़े आराम से, और बहुत सू करके आवाजें आ रही थी। और जब वो उतरा तो उसने जगह देखी कि मैं कहाँ। जब उसने रोड के नीचे झांक के देखा तो वहीं उसकी सांसें अटक गई। अचानक से उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो शायद ही कोई ना देख पाए। रोड से थोड़ा नीचे एक आदमी बैठा हुआ था, वो कुछ खा रहा था, मगर इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था वो। और उसके हाथ इतनी तेज चल रहे थे, मानो भूख ने उसे एकदम पागल कर रखा हो। वो कुछ खा रहा था, मगर वो खाना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मीट हो, इंसान का। उस आदमी ने चेहरा ऊपर उठाया, दो आंखें बिना पलक झपकाए वो सीधा मोहन को बिना पलके झुकाए एकदम सीधा सीधा देख रहा था। और सीधी मोहन को देखते हुए मोहन की हालत खराब हो गई थी। वहीं पे वो इतना डर गया, वो कांप उठा। उसको ऐसा लग रहा था मानो आदमी नहीं, कोई खूंखार जानवर, या समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर क्या था। तब मोहन सीधा भागा, बहुत तेज, और गाड़ी में बैठ गया पापा के। पापा ने उससे पूछा क्या हुआ, पर उसने कुछ बताया नहीं। अगर आप वहां होते तो आप क्या करते? भागते या वहीं जम जाते? कमेंट करके बताना मुझे। गाड़ी चल पड़ी, पर मोहन का मन वहीं पीछे छूट गया था। सीधा मिरर में उसने देखा, वही आदमी रोड के किनारे खड़ा था, जो कि मिरर में सीधा देख रहा था, एक आंख से, और टुकुर सीधा ही देख रहा था, बिना पलके झपकाए हुए। तभी अचानक हेडलाइट्स उस आदमी पे पड़ी। खून से भरा हुआ उसका मुंह पूरा दिख रहा था, मानो ऐसा लग रहा था उसने लिटरली खून पी रखा हो। तभी गाड़ी उनकी बंद हो गई, इंजन बिल्कुल चुप हो गया। फिर थपथपा के आवाज आने लगी शीशे पर। नाखून घिसने लगे, जैसे कोई नाखून घिस रहा हो अपने शीशे पर कार के। और एक धीमी आवाज आई कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। इस मोमेंट पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, और चैनल को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। गाड़ी जैसे तैसे स्टार्ट हो गई। उसके पापा ने
गाड़ी को स्टार्ट किया, वो लोग वहां से निकल गए। बहराइच पहुंचकर शादी शुरू हुई। उन लोगों ने शादी अटेंड करी, अच्छे से फंक्शन को निपटाया। पर मोहन शादी में होते हुए भी वहां नहीं था, क्योंकि उसका मन वही अटका हुआ था, उसके दिमाग में वही रील बार बार चल रही थी, क्योंकि वो आदमी इतना भयानक था कि उसे इतना डर लग रहा था, वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था, ना किसी को बता पा रहा था ये चीज। शादी में होते हुए भी उसे ऐसा लग रहा था इतनी भीड़ में शायद उसे ही कोई घूर रहा हो। और तो और वो बहुत ज्यादा अब नॉर्मल फील कर रहा था, उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। कभी खाने के टेबल पर उसे खाना नहीं, कुछ और पड़ा हुआ दिख रहा था, मानो खाना नहीं, कुछ मांस या मीट का पीस, अजीब अजीब चीजें दिखने लगी थी उस इंसिडेंट के बाद उसे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, वो अचानक बिना वजह रोने लगा, बहुत तेज चिल्लाने लगा शादी के बीच। बहन ने पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या देख लिया तुमने जो तुम एकदम से रोने लगे? मोहन बस इतना ही बोल पाया, यहाँ भी भूख है। उसी रात ऐसा बोला उसने, यहाँ भी भूख है, मुझे भी भूख लगी है। वो ऐसा बोल रहा था जो उस आदमी ने बोला था वहां पर। उसी रात घर वालों ने फैसला किया, शादी छोड़कर जल्दी वापस चलते हैं, क्योंकि मोहन की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। वो बिल्कुल डिस्टर्ब्ड हो गया था अपने माइंड से। मोहन की तबीयत सुधर नहीं रही थी। उन्होंने पास के डॉक्टर भी बुलवाए, मगर उसको पता नहीं क्या हो गया था, उसकी फैमिली वालों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक जब मोहन अपने घर आ गया, तो रात को वो चीख कर उठा। कभी खाली कमरे से बातें करता, कभी अपने हाथ को काट लेता दांत से, कभी डॉक कभी अपने बाल नोचने लगता। डॉक्टर के पास ले जाया गया मोहन को, क्योंकि उसकी हरकतें समझ नहीं आ रही थी घर वालों को बिल्कुल भी। और फिर दूसरा डॉक्टर, फिर तीसरे डॉक्टर पर ले गए, मगर सब बोले मेंटल स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, स्लीप डिसऑर्डर है। ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से सोया नहीं है अच्छे से। दवाई बदली गई उसकी, पर असर जीरो था एकदम, क्योंकि उसके साथ कुछ और ही चल रहा था दोस्तों। और ये कहानी सच में एक लड़के के साथ हुई है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे? वो अकेला लड़का इतना परेशान हो गया था, वो किसी को कुछ नहीं बता पा रहा था जो उसके अंदर चल रहा था। उसको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा शरीर किसने अपने बस में कर रखा है, क्योंकि जो वो हरकतें कर रहा था उसे खुद बाद में नहीं पता लग रहा था कि मैंने क्या किया है आखिर। उसके घर वालों ने उसको बताया, मगर उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो एक तरह से पागल सा हो गया था। उसको मेंटल स्ट्रेस आप नहीं कह सकते हो, वो ट्रॉमा, वो एक बहुत ही बड़े ट्रॉमा में चला गया था। और वो ट्रॉमा उस आदमी से ही शुरू हुई थी ये कहानी, जब उसने उस आदमी को देखा। गांव वालों ने एक बाबा को बुलाया, और बाबा घर आए और दरवाजे पर ही रुक गए। उनकी आंखें सीधा मोहन पर टिकी रही, और फिर बाबा बोले कि यहाँ दो आदमी बैठे हैं, मगर दिख एक ही रहा है तुम लोगों को। अचानक से ऐसा बोलते ही उसके घर वाले बहुत डर गए कि बाबा ये क्या बोल रहे हैं आप, दो आदमी? बाबा ने बताया, बहुत साल पहले इसी हाईवे पर एक आदमी भूख से तड़पता हुआ ठंड में मदद मांगता रहा, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं करी। यहाँ से काफी सारी गाड़ियां गुजरती रही, पर कोई नहीं रुका उसके लिए। उस रात इसी हाईवे पर वो ठंड और भूख और अकेलेपन से तड़पता हुआ मर गया था। और इसी कारण से उस आदमी की उसी रोड पर मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा उसी रास्ते पे भटकती रहती है, और जो इंसान उसकी आत्मा को देख लेता है, वो उसकी भूख अपने साथ ले आता है। बाबा ने ऐसा बताया, और तुम्हारे मोहन ने भी उसी आदमी को देखा है। पूजा शुरू की गई, मंत्र तेज होते गए, मोहन का शरीर बहुत जबरदस्त कांपने लगा। उसकी आवाज एकदम चेंज हो गई, बदल गई। वो दो दो आवाजों में बोलने लगा, अभी भूख बाकी है मेरे अंदर,
और तुरंत जैसे ही उसने ये बोला वहां बल्ब फूट गया, ट्यूबलाइट फूट गई, पूरे घर में अंधेरा हो गया और एक ऐसी चीख जो इंसान की नहीं थी और ना लग रही थी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, इतना शांत मानो एक तिनके की गिरने की आवाज भी आ सकती है आपको, इतना ज्यादा शांत। और ऐसा लग रहा था कान के पास कि कोई बहुत तेज सांसें ले रहा है, एकदम कान के पास खड़े होकर के। बाबा ने बताया कि शांति का मतलब ये मत समझना कि वो चला गया है, वो बस पीछे हट गया है। कुछ दिन बाद एक रात मोहन शीशे के सामने खड़ा था। उसने अपनी माँ को आवाज दी, मगर आवाज उसकी बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी माँ ने उसकी आवाज पहचानी और वही चेहरा शीशे में था जो उस रात उसको दिखा था, जिसकी मौत हुई थी उस हाईवे पे। और मुस्कुराता हुआ शीशे से बातें कर रहा था और अजीब अजीब हरकतें करने लगा, अपने पूरे शरीर को काटने लगा, नाखूनों से नोचने लगा। उसकी माँ डर गई, अचानक से क्या हो गया, क्योंकि उस रात हाईवे पर सिर्फ गाड़ी नहीं रुकी थी, किसी भटकती आत्मा ने मोहन के अंदर अपनी जगह बना ली थी, अपनी भूख छोड़ दी थी। और आज भी अगर आप उस रास्ते से आधी रात गुजरो और कोई धीरे से बोले भूख लगी है, तो आप क्या करेंगे ऐसे में? कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें लेने ही पड़ते हैं, रूट ही वही से होता है रास्तों का, मगर हमें ये नहीं पता होता कि हम किन चीजों से जाकर मिलेंगे वहां। तो ऐसे रास्तों पर हमें बाहर ना निकलें तो वो ही बेहतर होगा, क्योंकि इन रास्तों पर हम नहीं जानते हमारे अंदर कौन जगह बना ले और कौन नहीं। अगर कोई हाईवे पे जाते हुए आपको ये बोले भूख लगी है, तो याद रखना वो आवाज बाहर से नहीं आती, वो आवाज आपके अंदर से आती है, क्योंकि क्योंकि कोई आपके अंदर आ चुका है। अगर कहानी ने आपको अंदर तक हिला के रख दिया है ना, क्योंकि ये इंसिडेंस एक लड़के के साथ रियल में हुआ है, मेरे सब्सक्राइबर के साथ। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक होगी। और दोस्तों, ओम साई राम, अपना ख्याल रखें। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी इस कहानी से, क्योंकि ये इंसिडेंस एक रियल इंसिडेंस है, ये किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिसे जिसे हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा रूट ही वहीं से होता है। तो अपनी सुरक्षा और सुरक्षा को देखते हुए उन रास्तों पे कार से बाहर ना निकलें। जहां अच्छे ढाबे या कहीं दुकानें हो वहीं आप जाएं, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। उस लड़के का माइंडसेट बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है, वो मेंटली ट्रॉमा में है इस वक्त। आप जानते हैं, सिर्फ एक छोटे से इंसिडेंट से कि उसे टॉयलेट जाना था और उसके फैमिली वालों को ये नहीं पता था हमारा एक लौता लड़का ऐसे इतने बड़े आत्मा के जंजाल में फंस जाएगा। बस यही कहना चाहूंगी और मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। और अपनी भी आप मुझे स्टोरी शेयर कर सकते हो